Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise यूनिट नंबर 11। आज हम 11 यूनिट की जो 11वां यूनिट है हमारा उसकी मशक़ करेंगे एक्सरसाइज को, जिसका टाइटल है स्नैक्स ऑन द लूज। आज उसकी एक्सरसाइज है कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट सेल, सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है How can you find out what happened on the day you were born? इसका जवाब है You can find out about what happened on the day you were born by looking। आप ये तलाश कर सकते हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन क्या हुआ, किस तरह से देखने के ज़रिए। लुकिंग बैक थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर, या आप पुराने अखबारों में देख लें। और सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, या आप इंटरनेट पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख के आप सर्च करें तो आ जाएगा कि उस दिन कौन सी मशहूर शख्सियत पैदा हुई या वफ़ात पाई या कोई इंसिडेंट पेश आया। सवाल बी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंगर डाइड ऑन 16 सितंबर। कौन सी गुलकारा जो है वो 16 सितंबर को वफ़ात पाई, वो कौन सी गुलकारा हैं, हमने उनका नाम बताना है। On 16 September 1977, opera singer Maria Callas died। इसका जो एल है ये उर्दू में पढ़ा जाता है कोलास और इंग्लिश में Callas died aged 53 साल की उम्र में इसने वफ़ात पाई। ओपरा गुलकारा सिंगर मारिया जो हैं इसने। सी क्वेश्चन है व्हाट इज़ वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट क्या है। एंड व्हाट हैपेंड देयर इन 1920, और 1920 में वहाँ क्या हुआ था। इसका आंसर है वॉल स्ट्रीट इज़ अ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। इन 1920 a bomb explosion on Wall Street, यहाँ पर धमाका हुआ और जिसमें killed 38 people, जिसमें 38 लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रेजिक इवेंट्स occurred on 16 सितंबर ड्यूरिंग द ईयर्स लिस्टेड। हमने एक लिस्ट देनी है कि 16 सितंबर को क्या कुछ हुआ था। द फॉलोइंग ट्रेजिक इवेंट्स occurred on 16 सितंबर इन द ईयर्स लिस्टेड। ये जो साल जिनकी लिस्ट दी गई है, जैसे 1920, 1951, 1978, सब के बारे में हमने पूरी लिस्ट बनाई है। अ बॉम्ब ऑन वॉल स्ट्रीट किल्स 38 पीपल। एक जो धमाका हुआ वॉल स्ट्रीट पर उसमें 38 लोग मारे गए, ये भी हुआ 16 सितंबर को। 1951 और 1951 को क्या हुआ, अ स्टंट प्लान क्रैश्ड। एक जो स्टंट प्लान है वो क्रैश हो गया इन द यूएसए किलिंग 19 पीपल, जिसमें यूएसए में 19 लोग मारे गए। 1978 1978 को क्या हुआ, एन अर्थक्वेक, एक जल्जला आया, किल्स 26,000 पीपल इन ईरान, 26,000 लोग ईरान में मारे गए। और 1986, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो इसी में आ गई है, मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप सब ने ज़रूर सर्च करनी है। मेजर फायर, एक बड़ी आग लगी इन अ गोल्ड माइन, सोने की कान के अंदर गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका के अंदर, किल्स 175 माइनर्स, जिसकी वजह से 175 वहाँ के काम करने वाले कारकुन जो हैं वो मारे गए। और 2004 में क्या हुआ, आफ्टर कॉजिंग हैवक इन जमाइका, ग्रेनाडा एंड क्यूबा, हरिकेन आइवन लैशेस the Gulf Coast of the USA, killing 45। ये 45 लोग यूएसए के, एक ये तूफान आया आइवियन, उसकी लपेटों का सामना किसने किया, यूएसए में भी बहुत सारे लोग मारे गए, 45 लोग, और ये मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ आया। और 2007 में क्या हुआ, अ प्लेन क्रैश इन थाईलैंड, एक जहाज़ तबाह हुआ थाईलैंड के अंदर, कॉजेज 90 डेथ्स, जो कि 90 लोगों की मौत का सबब बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन, वेयर प्रिसाइसली इज़ द विलेज ऑफ शजाओ, यानी कि ये शजाओ गांव जो है वो कहाँ पर है। शिजाओ टाउनशिप इज़ इन द चोंकिंग म्यूनिसिपैलिटी इन साउथ वेस्टर्न चाइना, ये साउथ वेस्टर्न चाइना में एक शहर है, यानी कि साउथ वेस्टर्न चाइना में ये एक टाउन है जिसका नाम है शिजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर द स्नैक्स कैप्चर्ड और किल्ड, इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द स्नैक वर कैप्चर्ड और किल्ड, सम आर अनकाउंटेड फॉर, कुछ जो स्नैक हैं, ज़्यादातर जो स्नैक्स हैं वो पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो हैं वो अभी गिनती में नहीं आ रहे, वो एस्केप शुदा हैं, भागे हुए हैं, फरार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जी, वेयर वर द स्नैक्स बीइंग केप्ट, व्हाई एंड बाय होम, स्नैक जो थे वो कहाँ रखे गए थे। द स्नैक वर बीइंग केप्ट इन एन अबाउंडेंट स्कूल हाउस, एक गैर कानूनी स्कूल के अंदर रखे गए थे। दे वर बीइंग केप्ट देयर इन ऑर्डर टू ब्रीड देम सो डैट दे कुड बी सोल्ड, वहाँ पर उनकी अफजाइश की जाती थी, ब्रीडिंग की जाती थी, फिर उन्हें सेल किया जाता था, बेचा जाता था। अ मैन नेम्ड CAI याकाई योंग एडमिटेड द रनिंग द इलीगल ब्रीडिंग फैक्ट्री, एक शख्स जिसका नाम काई योंग है उसने तारीफ की या वो माना, इस बात की उसने यानी कि वो मान गया कि मैंने एक इलीगल ब्रीडिंग फैक्ट्री बनाई हुई है जहाँ पर मैं सांपों को रखता हूँ और उनको पालता हूँ, फिर उनको बेचता हूँ। What is a tourniquet? H क्वेश्चन है, टोर्नाकेट क्या है। How might it prove to the helpful in the case of snake bite? ये किस तरह से मुफीद हो सकती है जब सांप आपको काट ले। अ टोर्नाकिट इज़ अ टाइट बैंडेज, ये एक ऐसी पट्टी को कहते हैं जो बहुत टाइट करके बांधी जाती है टू टेम्परेरली स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से खून के फ्लो को रोका जाता है ताकि जो जहर है वो जिस्म के बाकी हिस्सों में ना फैले। इट माइट प्रूव यूजफुल इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, ये सांप के काटने में इस तरह से मुफीद साबित हो सकती है। बिकॉज इट स्टॉप टू वेनम, ये जहर को स्टॉप कर देती है। स्प्रेडिंग यूनिट एंटी वेनम कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, कि जब तक कोई मुनासिब अच्छा इंतज़ाम ना हो जाए तब तक इसको बांध के रखना चाहिए अगर आपको सांप काट ले। इससे क्या होगा, जो ब्लड की जब सर्कुलेशन रुकेगी तो उसकी जहर की सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर यॉन एंड हाउ डज ही कम इनटू द रिपोर्ट। मिस्टर जॉन इज़ मैंशनड इन रिपोर्ट 3, इनका नाम, मिस्टर जॉन का नाम रिपोर्ट 3 में मैंशन है एज अ काउंटी ऑफ, कंट्री नहीं है काउंटी है, ये टी नहीं है, काउंटी ऑफिशियल के, वो काउंटी ऑफिशियल के तौर पर बात करता है, सामने आता है। हु गेव अ स्टेटमेंट, जिसने एक स्टेटमेंट दी है टू से डैट नो वन हैड बिन इंजर्ड, कि कोई भी, जिन्होंने ये बताया कि कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्नैक हैड बीन राउंडेड अप, और जो मेजॉरिटी है बहुत ज़्यादा स्नैक हैं उनको क्या कर पकड़ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट इन योर व्यू आपके ख्याल से इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छी है। से वाई, आपने बताना है कि क्यों, कौन सी रिपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, ये आपने बताना है। इसका आंसर है रिपोर्ट 3 इज़ द बेस्ट ऑफ माई व्यू, मेरे व्यू के हिसाब से या मेरे व्यू से जो रिपोर्ट 3 है वो सबसे अच्छी है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर कॉन्टेक्स्ट एंड एडिशनल, ये मुहैया करती है कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कि ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। सच एज़ द रिएक्शन ऑफ फ्राइटेड विलेजर्स, जिस तरह से उनका रिएक्शन था, जो डरे हुए घबराए हुए लोग थे देहाती। एंड द पोटेंशियल नीड फॉर एजुकेशन, जिनको ज़रूरी थी एजुकेट करना।
ऑन अवॉइडिंग स्नैक बाइट एंड ट्रीटमेंट कि किस तरह से बचा जा सके सांपों के काटने से और उसका इलाज कैसे किया जाए। इफ़ ऑफर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द सिचुएशन कंपेयर टू द अदर रिपोर्ट। ये जो इसमें सिचुएशन बयान हुई ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जामिया है दूसरी की निस्बत। अगला सवाल है वाई डू यू थिंक, क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में। द ब्रीडर, जो ब्रीडर है जो उसको परवान चढ़ा रहे हैं या अफजाइश नस्ल कर रहे हैं, वाज गिवन अ ब्रेक कि उनकी ब्रेक दे दी जाए, कि उनको रोक दिया जाए। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। द ब्रीडर वॉज नॉट पेनलाइज्ड कि उनको कोई सज़ा नहीं दी गई और अरेस्टेड और उनको कैद भी नहीं किया गया। बिकॉज द गवर्नमेंट कंसिडर्ड इट एन एक्सीडेंट, गवर्नमेंट ने ये कंसीडर किया है, ये माना है कि ये एक एक्सीडेंटली हुआ है, अचानक कुछ हो गया है एक्सीडेंट के तौर पर कि जो सांप हैं वो भाग गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खौफजदा हो गए। एंड दे चूज़ टू ट्रांसफ़र, और उन्होंने जो इसमें से अच्छी चीज़ निकाली है कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ट्रांसफ़र द कोबराज टू अ लीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री, कि एक लीगल जगह पे लीगल लेबॉर्ट्री के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द, इसकी बजाय कि सज़ा दी जाए, पनिशमेंट की जाए ब्रीडर्स, कि ब्रीडर्स को सज़ा देने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि उनको एक लीगल लेबॉर्ट्री में रखा जाए ताकि वो भागे ना, फरार ना हो। अगला क्वेश्चन है रीड द 4 न्यूज़ रिपोर्ट्स अगेन, जो हमने सबक के अंदर पढ़ा था लेसन में, उनको जी दोबारा पढ़ना है। चारों रिपोर्ट्स जो है वो आपने दोबारा पढ़ लेनी है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो सवाल दिए गए हैं उनका आपने जवाब देना है। जो एक क्वेश्चन है पहला वो ये है वेयर वर द स्नैक्स फाउंड, के स्नैक वो कहाँ पाए गए थे। द स्नैक्स वर फाउंड इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ शिजाओ इन साउथ वेस्टर्न चाइना इंक्लूडिंग आउटडोर टॉयलेट्स, किचन्स एंड द स्ट्रीट्स। ये किचन्स में, गलियों में और टॉयलेट्स में, वॉशरूम्स के अंदर पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बी है, बी का आंसर है जो रिपोर्ट 3 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट टू डू इफ़ बिटन बाय अ स्नैक। जो रिपोर्ट 3 है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जब हमें सांप काट ले तो हमें क्या करना है। आंसर सी है The villagers may not be as forgiving as the government, indicating they might want strong action taken in response to the cobra escape. जो विलेजर थे, जो लोग थे जिनके ऊपर दहशत तारी हुई, वो दहशत ज़दा हुए, खौफ उन पे बहुत आया, वो गवर्नमेंट को माफ़ नहीं करने वाले थे कि उन्होंने क्यों कोबरा को मसलन जाने दिया या उनको सज़ा ना दी गई। वो बहुत हुकूमत से उसमें थे कि माफ़ कभी भी नहीं करेंगे हम उनको, हम पूरी वो उनकी केयर करें कोबराज वगैरह की। ये बहुत मुश्किल है कि वो लोगों के किचन में और टॉयलेट्स में आए, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ था, लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले थे। आंसर डी है द हेडिंग डिफर इन टर्न फोक्स बट all aim to inform the readers about the cobra escape incident। इसमें जितनी भी हेडिंग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन सबका मकसद यही है कि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, कारी है, उसको कोबरा एस्केप इंसिडेंट के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट आंसर है ई आंसर, रिपोर्ट 4। रिपोर्ट नंबर 4 जो है, चौथी रिपोर्ट जो है, गिव अ हिंट, हमें एक इशारा देती है। डैड योंग डिसाइडेड टू ब्रीड कोबरा, जो CAI योंग था उसने क्या किया, फैसला किया कि कोबरा की अफज़ाइश नस्ल की जाए। ड्यू टू फाइनेंशियल इंसेंटिव, मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसने इस चीज़ को तरगीब दी कि कोबरा को रखा जाए और उनकी ब्रीडिंग की जाए। क्रिएटेड बाय द डिमांड फॉर कोबरा मीट, कि जिस तरह से कोबरा के गोश्त की
ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, और इसका जो वेनम है, जहर है, वो रवायती तौर पर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। मेड फ्रॉम वेनम, जो इसके वेनम से जहर से बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से कोबरा की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। इसकी वजह से उसने कोबरा को इलीगल तौर पर पालना शुरू कर दिया। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दरअसल सवालों के जवाब दें जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट मतन से लिए गए हैं। इसमें पहला जो आंसर है वो ये है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम्ड बाय अ साइंटिस्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया एक साइंटिस्ट की तरफ से। इन कैम्ब्रिज केम अप विद इट, कि जो हमने रीडिंग में पढ़ा था कि उसने किया कि 300 मिलियन दिनों के अंदर से कौन सा दिन है जिस दिन कुछ वाकया नहीं हुआ। द क्वेश्चन, आगे सेकंड आंसर है, द क्वेश्चन इट वाज ट्राइंग टू आंसर वाज विच डे सिंस 1900 was the most boring day, कि जो ये 1900 का दिन है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग दिन है। नेक्स्ट है, द आंसर वाज एरोनिक बिकॉज सितम ज़रीफ़ी ये है, नाउ डैट द डे हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट एज द रिजल्ट ऑफ पीपल नोइंग डैट नथिंग हैपन, कि इस तरह से भी इस दिन की अहमियत ज़्यादा हो सकती है कि इस दिन कुछ भी नहीं हुआ। ऑन डैट डे, के उस दिन कुछ भी वाकया नहीं हुआ। इस ए वाले को हमने तीनों सवाल इसके कर लिए। अब बी वाला है, सम ऑफ देम सुजेस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड टू कन्वीन देम, ये हमारे मतन से लिया गया है। अब पहला इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, हु मेड द सजेशंस, इसका जवाब है द विलेजर्स। आगे सेकंड आंसर है, दे वर नॉट अ फॉरगिविंग एज द गवर्नमेंट हैड बीन टुवर्ड्स द इलीगल ब्रीड, वो माफ़ करने वाले नहीं थे कि इलीगल ब्रीडिंग क्यों हो रही है। आगे थर्ड आंसर है, दे वर टोल्ड हाउ टू अवॉइड बीइंग बिटन एंड हाउ टू ट्रीट अ वुंड, कि अगर वुंड कहते हैं जख्म को, कि अगर वो काट ले या उसका जो खौफ है उससे किस तरह से निकलना है। इफ़ बिटन, अगर वो काटे। एट द मीटिंग विलेजर्स मे हैव बीन टोल्ड हाउ टू अवॉइड, कि किस तरह से बचा जाए स्नैक बाइट, सांप के काटने से। एंड व्हाट टू डू, और क्या किया जाए इफ़ बिटन, अगर वो काट ले। इंक्लूडिंग स्टेइंग काम, खुद को पुरस्कून रखा जाए। एंड सीइंग इमीडिएट ट्रीटमेंट, और तलाश किया जाए, सीकिंग और तलाश किया जाए फौरी इलाज। और ख़ुद को पुरस्कून रखने की जो बात है, जितना आप पुरस्कून रहेंगे उतना जहर आपके जिस्म में कम फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सेंटेंस ओपनर्स और कोटेशंस। यहाँ पे हमने देखना है कि कोटेशन कौन सी है, और कोटेशन जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, और जो सही पंक्चुएशन है वो कहाँ कहाँ लगनी है। यहाँ पर द, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो टी क्या है वो बड़ा आएगा, और यहाँ पे ये कॉमा आएगा, और यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। ये सब कोटेशंस हैं और ये सेंटेंस ओपनर्स हैं। CAI योंग सेड, ये ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। और आ लोकल वुमेन सेड, यहाँ भी कॉमा लग गया, इनको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। आगे है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, इनको हमने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। और फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स नॉट ऑलरेडी गिवन इन द डिक्शनरी, इनके पहले वर्ड और मीनिंग इनके फाइंड आउट करेंगे, फिर इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। सबसे पहला वर्ड है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी कहते हैं कोई साहनिया, सीरियस एंड ऑफन सैड इवेंट्स और सिचुएशन, कोई सीरियस और अक्सर जो कि सैड इवेंट होते हैं और कोई सिचुएशन ऐसी जिसमें बुरा फील हो, उसको कहते हैं ट्रेजेडी। एले द फियर, खौफ दूर करें। आले मीन्स टू रिड्यूस, कम करना, ख़त्म करना। और रिलीव यानी कि खौफ या कोई भी खौफ की सिचुएशन है उसको दूर करना। एंड फियर इज़ एन अनप्लेसेंट इमोशन, एक नाखुशगवार जो जज्बा है या रिस्पॉन्स है उसको ख़त्म करना। टेरराइजिंग, दहशत ज़दा, कॉजिंग एक्सट्रीम फियर फॉर, यानी कि दहशत ज़दा होना। आगे है सिग्निफिकेंस,
रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस कि किसी भी चीज़ की जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस उसको रेफ़र करती है। और मीनिंगफुलनेस किसी का चीज़ का बामानी होना ऑफ समथिंग ऑफन बेस्ड ऑन इट्स इम्पैक्ट उसके असर की बुनियाद पर। रेविलेंस और इन्फ्लुएंस इन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये है LUCRATIV लुक्रेटिव, हाईली मुनाफा बख्श या हाईली प्रॉफिटेबल इनकम। लुक्रेटिव सोर्स ये भी इसके साथ है, ये थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अबंडेंट, लेफ्ट एम्प्टी और डिस्ट्रॉयड यानी कि किसी को बाउंड्री को सेट अप कर दें कि यहाँ से आपने बाहर नहीं जाना, उसके अंदर किसी को महदूद कर देना। आगे है राउंडेड अप, अरेस्ट और कैप्चर देम, किसी को कैप्चर करना, पकड़ना या अरेस्ट करना। आइडेंटिफाइड, एस्टेब्लिश्ड हु आर व्हाट सम वन और समथिंग इज ब्रिंग, किसी की शनाख्त करना, किसी को आइडेंटिफाई करना। कॉन्विन, बुलाना और कम टुगेदर फॉर मीटिंग, किसी को मीटिंग के लिए इकट्ठा करना या बुलाना। इलिक ऑपरेशन, इलिसिट ऑपरेशन, गैर कानूनी ऑपरेशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज़। आगे वर्ड सेंटेंस, यही जो वर्ड हमने वर्ड मीनिंग पढ़े हैं इनको अब हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। ट्रेजिडी, द कार एक्सीडेंट वॉज अ ट्रेजिडी रिजल्टिंग इन सीरियस इंजरीज। क्या हुआ है? कार का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अले द फियर, ये ए है, ओ नहीं ए है। द सूथिंग वर्ड्स ऑफ अ फ्रेंड कैन अले योर फियर एंड प्रोवाइड्स, एक अच्छे लफ्ज़ या प्यार मोहब्बत से बोले गए लफ्ज़ एक दोस्त के क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं खौफ से निजात, कंफर्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम, और आराम पहुंचाते हैं मुश्किल टाइम के अंदर। टेरराइजिंग, दहशत गर्दी या दहशत ज़दा। द हॉरर मूवी was so terrorizing what it left me feeling truly terrorized, एक ऐसी हॉरर मूवी देखकर बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग आने लग गई। सिग्निफिकेंस, इस चीज़ की अहमियत। द टीचर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इन अ वे दैट मेड इट ईजी टू अंडरस्टैंड, टीचर ने एक्सप्लेन की एक अहमियत हिस्टोरिकल इवेंट की जिसने बना दिया उसको समझने में आसान। लुक्रेटिव, मुनाफा बख्श। स्टार्टिंग अ स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर लें, ये सोर्स भी इसी का है। लुक्रेटिव सोर्स कैन बिकम अ लुक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम ओवर टाइम, ये ओवर टाइम में आपका एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार बन जाएगा। अबाउंडेंट, द प्लेग्राउंड वाज एम्प्टी एंड अबाउंडेड ऑन अ रेनी डे, प्लेग्राउंड जो कि बिल्कुल खाली था और उसको अबाउंड कर दिया गया, रोक दिया गया, महदूद कर दिया गया रेन की वजह से कि आज बारिश पड़ रही है, आज आप इसमें नहीं खेल सकते। राउंडेड अप, आई राउंडेड अप माई टॉय। आइडेंटिफाइड, शी इजीली आइडेंटिफाइड द रेड कार इन द पार्किंग लॉट, उसने आराम से पहचान ली अपनी लाल कार, बहुत ज़्यादा जब गाड़ियों की पार्किंग हुई थी। कन्वेन, the student will convene in the school auditorium for the assembly. Next है illicit operation. Illicit operations are illegal activities that are conducted in secret. इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं या ऑपरेशन जो होते हैं वो सीक्रेट में कंडक्ट किए जाते हैं, उनको सामने नहीं किया जाता क्योंकि वो गैर कानूनी होते हैं। अब जितने भी लफ्ज़ हमारे उसके सबक के अंदर आए हैं, जैसे PO आया है और ACNN आया है और भी बहुत सारे आए हैं, अब WBA आया है, अब उनको सबको हम देखते हैं कि PM का क्या मतलब है। ये है पोस्ट मेरिडियम, दोपहर के साथ जैसे जो टाइम होता है उसके साथ जो दोपहर के 12 के बाद उसके साथ PM और सुबह वाले के साथ हम AM लगाते हैं। जिस तरह से PO यूज़ होता है पोस्ट ऑफिस के लिए, शॉर्ट फॉर्म में हम PO लिख देते हैं।
PRES प्रेस प्रेसिडेंट के लिए, WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, REV रिवेंडेड। रेवरेंट कहते हैं काबिले एहतराम को, तो शॉर्ट फॉर्म में REV लिख देते हैं। AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस, SCI साइंस, SE साउथ ईस्ट, SEPT सितंबर, SQ स्केयर, PG पेरेंटल गाइडेंस, SW साउथ वेस्ट, CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क। आगे ट्यूसडे को TUES TV टेलीविजन, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये हमने खाली जगह के अंदर मुनासिब लफ्ज़ को इस्तेमाल कर दिया। पहले में ये बोस्टिंग और कैस्ट्रोफिस, हॉविक, ये सारे कंप्लीट किए हैं और ये वाला हमारा क्वेश्चन जो था ये भी हो गया है। नेक्स्ट है हमारा पिक आउट द प्रेपोजिशन। हमने इनमें से प्रेपोजिशन को पिक करना है और कनेक्ट करना है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। जैसे इस सेंटेंस के अंदर अब क्या है, ये प्रेपोजिशन है और कनेक्ट किससे हो रही है, ये ट्री से। ये डॉग को ट्री से कनेक्ट कर रही है। इस तरह से प्रेपोजिशन इन टू है और ये किसको कनेक्ट कर रही है, गैराज को। इसी तरह से अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है और कनेक्ट कर रही है थर्मामीटर को। इसी तरह से इसको हमने मुकम्मल किया है। आगे है हमारा एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशन। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव पर मुश्तमिल होते हैं और वो फॉलो करते हैं प्रेपोजिशन को। जिस तरह से वी ऑलवेज से, मैंने हमेशा से कहा या मैं हमेशा से कहता हूँ। इसी तरह से डिफरेंट फ्रॉम, बिलोंगिंग टू, अवेयर टू। इसी तरह से हमने कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट प्रेपोजिशन से। ये हमने करेक्ट प्रेपोजिशन से इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है हमारा नाउन। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग। इनमें से हमने नाउन को अंडरलाइन करना है। नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। चीज़ों के, पर्सन के, जगहों के जो नाम होते हैं इन सबको हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग में हमने क्या करना है, हैव यू एवर सीन अ स्नैक इन द ओपन। क्या कभी आपने ओपन कोई सांप देखा है। व्हाट्स हैपेंड क्या होता है। टेल द अदर्स इन क्लास। अगर आपने कभी कोई सांप देखा है तो आपने क्लास वालों के साथ शेयर करना है। बहुत से लोगों ने देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होते। समवन हैज़ बिन बिटन। अगर किसी को सांप ने काटा है या उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसने किसी को देखा है, मसलन घर में किसी को काट लिया है, तो भी आपने क्लास वालों के साथ शेयर करना है। क्या रिएक्शन था, क्या उस वक्त मुंह से निकला, क्या बोले, तो इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। आइए इनको करते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो शेयर कर दें, नहीं तो मसलन आपने इसमें वैसे लिख देना है, इफ़ समवन हैज़ बिन बिटन बाय अ स्नेक। अगर किसी को सांप जो है वो काट ले, आई एम एट द सीन ऑफ दिस, यानी कि किसी को सांप ने काटा और मैं उस मंजर को, उस सीन को देख रहा था या देख रही थी, ऑफ द इंसिडेंट। माई इमीडिएट रिएक्शन, मेरा जो फौरी एक्शन है या रिएक्शन है वो ये है, वुड बी टू इंश्योर द पर्सन सेफ्टी, कि सबसे पहले उस बंदे की सेफ्टी का, हिफाजत का ख्याल करें। एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड, और उसको फर्स्ट एड जो मेडिकल की सहूलियत मुयसर हैं वो उसको इस्तेमाल करवाएं। वाइल वेटिंग ऑफ, और जबकि उस चीज़ का आप इंतज़ार करते रहें, फॉर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प का इंतज़ार किए बगैर आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दें। एक बैंडेज जो है, एक पट्टी जो है वो ज़ोर से बांध दें अगर किसी को काटा है, ताकि उसका जो वेनम है, जहर है, वो पूरे जिस्म में ना फैले। फिर उसके बाद आप क्या करें, इंश्योर सेफ्टी, आप उसकी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। फर्स्ट, सबसे पहले, आई वुड मेक श्योर, मैं यकीनी बनाऊंगी, डेट द एरिया इज़ सेफ फ्राम एनी अदर पोटेंशियल डेंजर, कि उस एरिया के अंदर क्या बहुत सारे सांप तो नहीं है, क्या वो महफूज है वो एरिया, सच एज स्नैक्स, जहाँ पर बहुत सारे सांप वगैरह ना पाए जाते हों। सेफ्टी का ख्याल हम रखेंगे।
कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारना या बुलाना। आई वुड इमीडिएटली कॉल एमरजेंसी सर्विसेज, मैं फौरी एमरजेंसी सर्विसेज को बुलाऊंगी या कॉल करूंगी। आगे है एम्बुलाइजिंग द विक्टिम, शिकार को मुतहर्रिक करें। आई वुड एडवाइज द पर्सन, मैं उस शख्स को नसीहत करूँगी, एडवाइस करूँगी। टू रिमेन एज स्टिल एज पॉसिबल टू स्लो द स्प्रेड ऑफ वेनम थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, कि आपके खून के ज़रिए जो वेनम है वो आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। उसके लिए क्या करें, आप पुरसकून रहें, अपने दिल की धड़कन को तेज़ ना करें। पुरसकून रहेंगे तो वेनम जो है, जहर जो है वो तेज़ी से नहीं फैलेगा। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, आई वुड जेंटली एम्बुलाइज द बिटन लेम विद अ स्पिलेंट बैंडेज, जहाँ तक मुमकिन हो सके जिस जगह पे काटा है सांप ने, उसको एक टाइट पट्टी के साथ बांध दिया जाए। नोट द स्नैक को, सांप को हमने नोट भी करना है। इफ़ इट्स सेफ टू डू सो, अगर ये हमारे लिए सेफ हो, मुमकिन हो, हम उससे महफूज हों। आई वुड ट्राई टू रिमेंबर द स्नैक कलर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सांप का जो रंग है उसका हमें पता हो, साइज़ का पता हो। एंड मार्किंग, अक्सर सांपों के ऊपर लकीरें होती हैं, मार्किंग होती है, तो उस मार्किंग का पता हो। एज दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये मदद करेगी। मेडिकल प्रोफेशनल डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मेडिकल की टीम को, ताकि वो एक मुनासिब ट्रीटमेंट, मुनासिब इलाज हमारा कर सके। आगे है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। कंपोजिशन में, तहरीर में हमने ये करना है कि समटाइम अ स्नैक विल बाइट इन सेल्फ डिफेंस इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर आपको सांप कभी काट ले तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सेल्फ डिफेंस करें। फाइंड आउट 5 हमने बहुत जो हाईएस्ट वेनम, हाईली वेनमस कोबराज हैं, सांप हैं, उनके बारे में हमने लिखना है कि जब वो काट लें या नज़र आएँ तो हमें क्या करना चाहिए, और सब कॉन्टिनेंट में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, इनका कलर क्या होता है, इनका साइज़ क्या होता है, सब कुछ लिखना है हमने। सबसे पहले है इंडियन कोबरा। इंडियन जो कोबरा है हाईली वेनमस, ये इसके अंदर जहर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाईली वेनोमस, बहुत ज़्यादा जहरीला। सी, अगर ये आपको काट ले तो आपने क्या करना है, इमीडिएट मेडिकल हेल्प, फौरी आपने बुलाना है मेडिकल हेल्प के लिए। इफ़ बिटन, अगर काट ले तो आपने फौरी मेडिकल हेल्प लेनी है। साइज़ इसका ये है अप टू 5 फीट, 5 फुट से ये बड़ा होता है। कलर ब्राउन, कलर इसका भूरा होता है और ब्लैक, और ये ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। हैबिटेट, पाया कहाँ जाता है, फॉरेस्ट, जंगलात के अंदर, फील्ड्स, खेतों के अंदर, नियर वाटर, पानी के करीब ये अक्सर पाया जाता है। इंडियन क्रेट, ये इंडियन क्रेट जो है हाईली वेनमस, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर पाई जाती है। अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस नीडेड इफ़ बिटन, बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत होती है कि मेडिकल हेल्प के लिए बुलाया जाए प्रोफेशनल लोगों को। साइज़ इसका 3 to 4, 3 से 4 फीट लंबा होता है। ग्लोसी ब्लैक, चमकदार स्याह होता है। विद वाइट बैंड्स, और बैंड जो इसके हैं वो सफ़ेद होते हैं। हैबिटेट, रूरल एरियाज़, देहाती इलाकों में, फार्मलैंड, खेती बाड़ी वगैरह जहाँ पे होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। रुसल्स वाइपर, ये भी सांप का एक नाम है। हाईली वेनमस, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। हेमोटॉक्सिक वेनम, इसके अंदर हेमोटॉक्सिक जहर पाई जाती है। इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नेसेसरी इफ़ बिटन, अगर ये काट ले तो फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। साइज़ 4 to 5 फीट, इसका 4 से 5 फुट का साइज़ होता है। ये 4 से 5 फीट लंबा हो सकता है। पेल वाइट डार्क वी शेप्ड मार्किंग, ये पेल वाइट डार्क होता है और वी शेप की इसके ऊपर मार्किंग होती है। आगे है सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर,
ये भी सांपों की एक किस्म का नाम है। हाईली वेनेमस, बहुत ज़्यादा जहरीले ये होते हैं। हिमीटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, इनके अंदर हेमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक वेनम जो हैं जहरें पाई जाती हैं। साइज इनका 1 to 2, 1 से 2 फीट, ग्रेइश टू ब्राउन विद अ सॉ लाइक स्केल पैटर्न। ये हमें देखने में ऐसे एक स्केल के पैटर्न की तरह ये नज़र आता है। 1 से 2 फुट इसका साइज होता है। ये ब्राउन भी हो सकता है, ग्रेश भी हो सकता है। हैबिटेट ड्राई सैंड रॉकी रीजन, ये खुश्क इलाकों में, रेतले इलाकों में, रॉकी रेंज यानी कि पथरीले इलाकों में और ये पाया जाता है इसमें। इसके बाद है किंग कोबरा, एक्सट्रीमली वेनमस, ये बहुत हद से ज़्यादा जहरीला होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम, इसके अंदर जो जहर है वो न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है। इमीडिएट मेडिकल केयर इज़ क्रिशियल इफ़ बिटर, अगर ये काट ले तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। साइज़, इसका जो साइज़ है वो 12 to 18, 12 से 18 फीट ये लंबा हो सकता है। ऑलिव ग्रीन, ये जैतून के सब्ज़ रंग की तरह हल्का सा सब्ज़ जो है वो होता है। 2 ब्लैक पेल येलो बैंड्स, हल्का पीला भी हो सकता है। हैबिटेट, ये जो डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं और रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, उन जंगलात के अंदर ये पाया जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी इंजॉयबल थी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।